जय श्री राम, जय राधे श्याम। संत कुमार जी का सप्ताह विधि और उसके माता का फल वर्णन किया। यह सुन संत कुमार जी बोले, नारद, इस यज्ञ के करने के लिए हरिद्वार है, गंगा के किनारा बड़ा बड़ा उत्तम स्थान है, क्योंकि वहाँ एक तो वृक्षों की घनी छाया और दूसरे इस ज्ञान यज्ञ के सुनने वाले ऋषिश्वर मुनिजन भी बहुत संख्या में पाए जाते। इस कथा रूपी यज्ञ के उस जगह करने से ज्ञान और वैराग भी तरुण हो जाएगा, बलवान हो जाएंगे और भक्ति का भी कष्ट जाता रहेगा। यह सुन नारद जी बोले कि हे महाराज, आपके बिना यह यज्ञ नहीं हो सकता, यह यज्ञ नहीं हो पाए जाता है, यह यज्ञ नहीं हो जाता है तथा इसलिए आपको भी यहाँ वहाँ अवश्य चलना चाहिए। यह सुन नारद जी सनकादिक चारों ऋषिश्वर हरिद्वार गंगा जी के तट पर आ पहुँचे और वहाँ आकर उन्होंने ऋषिश्वर और मुनिजनों को यह ढंढोरा पिटा दिया कि श्रीमद् भागवत रूपी कथा यज्ञ हो रहा है, सो जिस किसी को इस कथा का अमृत पान करना हो वह निश्चित समय पर पहुँच कर लाभ उठाइए। सो इस समाचार के सुनने से भृगु ऋषि, वशिष्ठ, चमन, मेघादत्ति, गौतम, कनद, विश्वामित्र और मार्कंड आदि समस्त ऋषिश्वर मुनीश्वर थे। वहाँ सब आ गए। चारों वेद गंगा जी के आदि समस्त नदियाँ, गंधर्व, यज्ञ, कुबेर, नागादि तथा सब लोकपाल मनुष्य रूप धारण करके सब तथा कथा को सुनने के लिए आकर इकट्ठे हो गए। और तब नारद जी ने सबको आदर से उचित आसन दिया, तो सब संत महात्माओं ने जय जयकार कर बड़ा आनंद मनाया। और उसी अवसर पर देवता लोगों ने भी अपनी स्त्रियों सहित अपने विमानों पर चढ़कर उसी कथा को सुनने के लिए आए और एकत्रित समाज पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जिस समय सब श्रोतागण तथा सुनने की इच्छा से चित्त लगाकर बैठे गए, उस समय संत कुमार जी नारद जी से कहने लगे कि जो कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई थी, सो वही कथा अब हम आपके सामने कहते हैं। वह श्रीमद् भागवत की कथा श्लोक में है और जिसके पढ़ने और सुनने वालों के सामने पढ़ने और सुनने वालों के सामने मुक्ति हाथ बांध के खड़ी रहती है। ये तथा
जिसका फल हजारों हजारों अश्वमेधा और सब पुण्यों तथा शास्त्रों से भी शास्त्रों के सुनने के फल भी वही बढ़कर है। तब एवं सब तीर्थों के स्नान के फल से भी इसका फल हजार हजार गुना बढ़कर है। तथा जब तक जीव इस कथा को नहीं सुनता जब तक इस कथा को नहीं सुनता तब तक उसके सैकड़ों सैकड़ों जन्म का पाप गर्जते रहते। किंतु जहाँ इस कथा को सुना और उस प्राणी के उसी प्रकार भाग जाते हैं जिस प्रकार कि सूर्य को देखकर अंधकार भाग जाता है। और जो कोई मनुष्य एक आधा भी अश्लोक यदि इसको इस श्रीमद् भागवत पुराण का पढ़ता है, कोई भी इसको पढ़ता है उसको भी मुक्ति हो जाती है। और जो नित्य प्रति इसका पाठ करते हैं और औरों को सुनाते हैं उसके तो करोड़ों वर्ष के पाप भस्म हो जाता है। और जो सोने की सिंहासन पर रखकर भगवान की पुस्तक श्री वैष्णव साधु श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करता है, वह भी भगवान विष्णु की ज्योति में समा जाता है। सो जिसने मनुष्य का शरीर पाकर भगवान को नहीं सुना उसका जन्म लेना धिक्कार है। क्योंकि इस कलयुग में मनुष्य के कोई दान धर्म और यज्ञ नहीं बन पाता। इसलिए स्वयं भगवान वेद व्यास जी ने वेद व्यास जी का अवतार धारण कर यह मुक्तिदाता श्रीमद् भागवत बनाया है। सो जो कोई चित्त लगाकर 7 दिन तक श्रवण करता है उसको सब यज्ञ जप तप दान फल मिलता है तथा उसकी अवस्था मुक्ति हो जाती है। जब उद्धव ने श्री कृष्ण से सब ज्ञान सुन लिया तो कहने लगे कि ये स्वामिन इस घोर कलयुग वासियों मनुष्यों का तथा मेरा उद्धार किस प्रकार होगा। सो भगवान कहने लगे कि तुम श्री बद्री का आश्रम में जाकर तप करो, वहाँ तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और मेरे अंतर्ध्यान होने के पश्चात मेरी एक भागवत रूपी मूर्ति संसार में प्रकट होगी। भागवत रूपी मूर्ति
मूर्ति संसार में प्रकट हो जाएगी। जिसको एक सप्ताह सच्चे मन से सुनने मात्र से संसारी मनुष्य का उद्धार हो जाएगा और यह मेरे दर्शन भी प्राप्त कर सकेगा। संसारी लोग का कष्ट छुड़ाने के लिए इसके बढ़कर और कोई दूसरा साधन उत्तम नहीं है। इतनी कथा सुनकर तथा सुत जी ने सौनकादिक मुनीश्वरों से कहा कि जब संत कुमार श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण सुनने लगे तो सब कोई इस अमृत रूपी कथा का चित्त से पान करने लगे और इसके बाद इस कथा के पश्चात से दोनों बुढ़े ज्ञान वैराग तरुण होकर बलवान हो गए और भक्ति के चित्त से सब दुख जाता रहा और सब लोग भक्ति ज्ञान और वैराग के दर्शन कर आनंद में विभोर हो गए और मानसिक कष्ट जाता रहा तथा इस सप्ताह के श्रवण मात्र से ही सब शुद्ध चित्त और आनंदित हो गए। जय श्री राम, जय राधे श्याम। ये चौथा अध्याय पूरा हो गए। जय श्री राम, जय राधे श्याम।